नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंघवाल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, जिसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी विज्ञप्ति जारी कर दी है। जो उत्तराखंड हमारे न्यायाधीश हैं, ठीक है, उत्तराखंड PCS जे, ठीक है, इनकी आज रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों। 1 मार्च 2023 से ये फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 31 मार्च 2023। तो जितने भी अभ्यर्थी ने लॉ से पढ़ाई की है, स्नातक की है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2023 1 मार्च को ये फॉर्म आया है दोस्तों, और ये परीक्षा आपकी होगी 31 मार्च 2023 को। ठीक है, चलिए, और इसको फील करना है कैसे आपको, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिविल न्यायाधीश हेतु पद रिक्तियों की कुल संख्या 16 है, और इसमें जो संख्या है पदों की वो घटाई बढ़ाई जा सकती है आयोग द्वारा, ये यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसमें 16 पोस्ट दी हैं और आरक्षी पद के लिए 7 हैं, और उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट हैं, और ST के लिए 1 है, और OBC के लिए 3 है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 है। EWS के लिए भी 1 यहाँ पे वर्ग रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए 7 आपको नज़र आ रही होंगी दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, 7 हमने जनरल के लिए देखी हैं, 2 महिलाओं के लिए हैं उसमें। ठीक है, और यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए SC के लिए 4 हैं, और ST के लिए 1 सीट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और इसमें क्या योग्यता है, कितना ग्रेड पे रहने वाला है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इसका वेतन ग्रेड पे देखो, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वेतन ग्रेड पे दोस्तों। यहाँ पे देखिए 77,840 से लेके 1,36,520 रुपये इसका यहाँ पर वेतन रखा गया है दोस्तों। और इसमें अर्हताएँ जो मांगी गई हैं दोस्तों, क्या आपके पास होना चाहिए, उत्तराखंड विधि द्वारा स्थापित अथवा इस नियमित राज्यपाल द्वारा मान्यता भारत के किसी विश्वविद्यालय का विधि स्नातक होना चाहिए, और हिंदी व सामान्य ज्ञान उसके पास का उसका बोध होना चाहिए, और कंप्यूटर संचालन द्वारा आधारभूत उसे आना चाहिए, मतलब कंप्यूटर की उसे नॉलेज होनी अनिवार्य है। ठीक है, और आपको अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश में इसको देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, और इसमें जो आयु सीमा रखी गई है 1 जनवरी 2023 से अभ्यर्थी 22 से 35 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। ठीक है, और जो मतलब जो आरक्षण वाले आयोग हैं, जो आरक्षण वाली कैटेगरी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं उसके नियमों को पढ़ के। ठीक है, और विशेष आपको फॉर्म भरते समय अपना विशेष ध्यान रखना है, अपने दस्तावेज अपने साथ रखने हैं। ठीक है, चलिए, और आगे देख लेते हैं इसमें जो हमारा जो फीस है वो कितना दिया गया है, उसको भी एक बार जान लेते हैं। ठीक है, जनरल के लिए 150 रुपये फ़ीस है, और टैक्स लगा के ये हो जाती है 172 रुपये, और EWS के लिए भी 172 रुपये ही होगी, और पिछड़ा OBC वर्ग के लिए भी 172 ही होगी, और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 82 रुपये लिखा हुआ है, 82 रुपये 30 पैसे, और ST के लिए भी 82 रुपये 30 पैसे ही होगी। ये आरक्षण वाले वर्ग हैं दोस्तों, और दिव्यांग के लिए 22 रुपये 30 पैसे ही फ़ीस होगी। इसके लिए कोई शुल्क नहीं होगा, ओनली टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों इसकी पहली जो परीक्षा होगी दोस्तों, प्रारंभ में इसकी जो प्री परीक्षाएं होंगी, जैसे हमारी उत्तराखंड PCS की प्री होती है, ऐसी इसकी एक प्री परीक्षाएं होगी। ठीक है, और इसकी फिर लिखित परीक्षाएं होंगी, जैसे हमारी मेंस होती है उसी तरह इसकी भी मेंस परीक्षाएं होंगी। तो वो आपको सिलेबस में देख लेना है दोस्तों, इसके लिए क्या और योग्यता है और क्या क्या उन्होंने दिया है। ठीक है, वो आपको इसमें रिवाइज कर लेना है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपके सेंटर हैं दोस्तों, जहाँ पे आप सेंटर परीक्षा देना चाहते हो। ठीक है, जो आप ऑनलाइन जो फॉर्म करोगे तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ठीक है, परीक्षा यहाँ पे परीक्षा दी हुई है, परीक्षा की योजनाएं, प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार 3 स्तर सम्मिलित हैं। पहला प्रारंभिक परीक्षा जो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी, दूसरी मुख्य परीक्षा लिखित रहेगी, और तीसरी मौखिक परीक्षा जो मतलब हम इंटरव्यू बोलते हैं वो रहेगी। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा आवेदकों की संख्या विज्ञापन में उल्लेखित रिक्तियों के अनुपात में बहुत अधिक होने की उपस्थिति में ही आयोग के निर्णय के अनुसार आयोजित की जाएगी। इस आयोग के मुख्य प्राप्त
मुख्य लिखित परीक्षा साक्षरता प्राप्त अंकों से ही जोड़े जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए ये देखिए यहाँ पर ये पूरा सिलेबस है आपको प्री का। ठीक है, तो आपको प्री की परीक्षा देनी है तो उसमें आपको कितने वो आने वाले हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो हमारी OMR शीट होगी उसमें एक पर्सन हेतु समय 3 घंटे, मतलब जो पूरे पर्सन होंगे उसमें 3 घंटे आपको समय मिलेगा। सामान्य ज्ञान होगा 50 अंक का और 2 विधि द्वारा 150 अंक के नियत हो गए। मतलब ये 3 घंटे की जो परीक्षा होगी वो 150 नंबर की होगी और सामान्य ज्ञान उसमें 50 अंक का रहेगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान में भारत विश्व की ओर विशेष विधि जगत घटित होने वाली प्रतिदिन की घटनाएं सम्मिलित रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय विधि, मतलब जितनी भी जो भी हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से ही ये परीक्षा होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो और मुख्य जो परीक्षाएं होंगी वो उसका सिलेबस ये रहा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मुख्य सिलेबस है इसका। वर्तमान में प्रेजेंट डे में 150 अंक की होगी। भाषा लैंग्वेज 100 अंक की होगी। विधि प्रश्न मुख्य ये 200 अंक का होगा। विधि प्रश्न पत्र जो प्रक्रिया साक्ष्य होंगी ये भी 200 मार्क्स की होगी। और विधि प्रश्न थर्ड जो राज्य और दंडिक जिसमें रेवेन्यू एंड क्रिमिनल आता है उसमें 200 अंक का होगा। फॉर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 100 नंबर का होगा। और व्यक्तित्व जिसे वाइवा वॉइस बोलते हैं इंटरव्यू, वो भी 100 अंक का होगा दोस्तों। चलिए, तो इतना कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। आपको अच्छे से इस परीक्षा को दे देना है। ठीक है, और फॉर्म फिल कर लेना है और अभी से ही आपको प्रिपरेशन में जुड़ जाना है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होने वाला है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।